अभी अभी ग्रेजुएट हुई एक महिला कॉलेज छात्रा पहली बार ग्राहक के घर मसाज देने जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह जाती है क्योंकि सामने एक पुरुष होता है, जबकि वह हमेशा सिर्फ महिला ग्राहकों को ही सेवा देती आई थी। अचानक घबराकर वह कमरे से निकलने की कोशिश करती है, मगर उसी पल सीईओ एक गंभीर गलतफहमी का शिकार हो जाता है और हालात उसके नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं। अगली सुबह लड़की किसी तरह वहां से निकल जाती है, लेकिन बाहर आते ही सीईओ का असिस्टेंट उसे रोक लेता है और चेतावनी देता है कि वह बड़े सपने न देखे। तभी लड़की समझ जाती है कि वे उसे किसी गलत नजर से देख रहे हैं। गुस्से में वह दिया गया चेक फाड़ देती है और साफ कहती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता और वह वैसी लड़की नहीं है। यह देखकर असिस्टेंट को एहसास होता है कि सीईओ से बहुत बड़ी गलती हो गई है। समय बीता है और 8 महीने निकल जाते हैं। सीईओ की माँ रोज बेटे के लिए रिश्ते तय करती रहती है ताकि जल्दी वारिस मिल सके, लेकिन सीईओ हर प्रस्ताव ठुकरा देता है क्योंकि वह लड़की उसके दिमाग से निकल ही नहीं पाती। उधर लड़की इस सच्चाई से अनजान रहती है कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। माता पिता को खो चुकी लड़की उस अजन्मे बच्चे को ही अपना सहारा मान लेती है, मगर अस्पताल का खर्च उसकी मजबूरी बन जाता है क्योंकि वह अपनी पूरी तनख्वाह मौसी को नानी की दवाइयों के लिए भेजती थी। आखिरकार वह मौसी से 2000 रुपए मांगने के लिए फोन करती है, लेकिन दूसरी तरफ से चचेरे भाई की तंज भरी आवाज आती है जो उसे बिना शादी के गर्भवती होने का ताना देता है और जिम्मेदारी किसी और पर डालने की सलाह देकर फोन काट देता है। बेबस होकर लड़की गांव लौटकर बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है। नौकरी छोड़ने के लिए वह होटल जाती है और वहीं सीईओ की नजर उस पर पड़ जाती है। उसका उभरा हुआ पेट देखकर उसे शक होता है कि बच्चा शायद उसी का है। वह आगे बढ़कर सवाल करता है, लेकिन लड़की डर के कारण कुछ भी मानने से इनकार कर देती है क्योंकि उसने पहले देखा था कि एक और महिला ने खुद को सीईओ के बच्चे की मां बताया था और उसे गंभीर परिणाम झेलने पड़े थे। इसी डर से लड़की झूठ बोलती है कि वह सिर्फ 6 महीने की गर्भवती है। ये सुनकर सीईओ गुस्से में आरोप लगाता है कि उसने उसके पैसे लेकर किसी और के साथ जीवन बसाया है। लड़की पलटकर कहती है कि उसने कभी कोई चेक नहीं लिया और उसकी जिंदगी से सीईओ का कोई लेना देना नहीं है। इस पर सीईओ उसे अपमानित कर वहां से जाने को कह देता है। भागते समय लड़की की प्रेगनेंसी रिपोर्ट जमीन पर गिर जाती है। इसी दौरान सीईओ की मां फोन करती है और बहू को देखने की बात कहती है, लेकिन सीईओ झुंझलाकर कह देता है कि उसने लड़की को भगा दिया है और बच्चा उसका नहीं है। मां को शक होता है। तभी असिस्टेंट तस्वीरें दिखाकर सच्चाई बताता है कि वही लड़की असल में स्लीप थेरेपिस्ट थी जिसे वह खुद लाई थी। जांच में पता चलता है कि लड़की अविवाहित है और उसने कोई पैसा स्वीकार नहीं किया। जमीन से उठाई गई रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि वह 8 महीने की गर्भवती है और जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली है। तब जाकर सीईओ को पूरी सच्चाई समझ आती है और मां तुरंत उसे लड़की को वापस लाने का आदेश देती है। उधर लड़की गाँव पहुंचकर नानी से मिलने जाती है, लेकिन मौसी बहाना बनाकर उसे टाल देती है। कमरे में जाकर लड़की को शक होता है और फोन में असफल संदेश देकर पता चलता है कि दवाइयों के पैसे हड़प लिए गए थे।